नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोकामा के एक व्यवसायी रामदेव जी के बारे में। हाल ही में उनका निधन हुआ और हमें एक स्थानीय श्रद्धांजलि लेख मिला है। जी, और ये लेख उन्हें एक बहुत ही सीधे साधे, ईमानदार और निर्भीक व्यक्ति के तौर पे याद करता है। लेख में ये भी बताया है कि वो 50 साल से भी ज्यादा समय से मोकामा में जूट के बोरों का बोरा बोरी का कारोबार कर रहे थे। हाँ, 50 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। और दिलचस्प ये भी है कि उन्होंने मोकामा को चुना, वो भी तब जब शायद बेगूसराय जैसे शहर बिजनेस के लिए ज्यादा जाने जाते थे। हाँ, ये बात सोचने वाली है कि मोकामा ही क्यों? उस समय तो शायद और विकल्प रहे होंगे। सही। अच्छा, ये बात तो है ही, पर इससे भी ज्यादा जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि मुश्किल वक्त में भी वो वहीं डटे रहे। हाँ। जब अपराध वगैरह बढ़ रहा था, और सुनने में आया है कि कई दूसरे व्यापारी तो डर के मारे मोकामा छोड़कर भी चले गए थे। हाँ, हाँ। पर रामदेव जी नहीं गए, वो वहीं टिके रहे। इसका क्या मतलब समझे? ये सिर्फ उनकी हिम्मत थी? देखिए, हिम्मत तो थी ही, लेकिन ये शायद उससे भी बढ़कर है। ये उनके चरित्र की मजबूती दिखाता है और उस जगह, उस शहर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। लेख में जो निर्भीकता शब्द है ना, हाँ, वो शायद इसी से जुड़ा है। आप सोचिए उनका काम क्या था, बोरा बोरी सप्लाई करना। जी, किसानों के लिए। बिल्कुल सीधे किसानों से जुड़ा काम। उन्हें तो अपनी फसल के लिए बोरे चाहिए ही होते हैं हमेशा। हाँ। तो उनका वहाँ बने रहना, खास तौर पे तब जब दूसरे लोग जा रहे थे, ये सिर्फ अपना बिजनेस चलाना नहीं था, ये उस समुदाय की एक जरूरत को पूरा करते रहना था। एक तरह का, क्या कहें, शांत समर्पण था ये। शांत समर्पण, सही कहा। और शायद इसी गहरे जुड़ाव का असर उनके आखिरी सफर में भी दिखा। लेख में जिक्र है कि उनके अंतिम संस्कार में बहुत भारी भीड़ थी। जनसैलाब कहा गया है उसे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और ये भी कि लोग धर्म और जाति, इन सब बातों से ऊपर उठकर आए थे। नगर सभापति नीलेश कुमार, व्यापार संघ के अध्यक्ष ललन सिंह, कई बड़े नाम भी शामिल थे। जी। तो इतनी बड़ी और इतनी मिलीजुली भीड़ का आना, ये उनके सामाजिक कद के बारे में क्या बताता है? ये तो साफ दिखाता है कि उन्होंने कितने सालों में कितना इज्जत और सम्मान कमाया था। ये सिर्फ एक कारोबारी का जाना नहीं था, ये उस इंसान का जाना था जिसने उस समाज पर, लोगों पर वाकई कोई छाप छोड़ी थी। सही। जो जो लोग वहां आए, चाहे वो किसी भी पद के हों, किसी भी जाति धर्म के, वो शायद उनके इसी जमीनी जुड़ाव को सम्मान देने आए थे। लेख में एक जगह लिखा है ना, मोकामा की मिट्टी से जुड़ाव। हाँ, लिखा है। बस वही बात है। ऐसा जुड़ाव, ऐसा सम्मान आज के जमाने में कम ही देखने को मिलता है, सच कहूं तो। ये तो है। अच्छा, लेख उन्हें सच्चे कर्मयोगी भी कहता है, उनके योगदान और साहस पर जोर देता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, उनका मोकामा में रहना, मुश्किल वक्त में टिके रहना, किसानों से वो जुड़ाव, लोगों का ये सम्मान, तो इससे क्या मुख्य बात निकल कर आती है? क्या सबक मिलता है? देखिए, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात है वो है निष्ठा और दृढ़ता। बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना काम करते रहना, बुरे से बुरे वक्त में भी अपने समुदाय के साथ खड़े रहना। उनका जीवन शायद यही दिखाता है कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं है। बिल्कुल। असली कामयाबी वो है जब आप चुपचाप सालों साल टिक कर लोगों की जरूरतें पूरी करते हुए उस जगह का एक मजबूत हिस्सा बन जाते हैं, एक भरोसे का स्तंभ। सही कहा, एक भरोसे का स्तंभ। रामदेव जी का जीवन इसी शांत लेकिन बहुत जरूरी योगदान का मेरे हिसाब से एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो मोकामा के व्यवसायी रामदेव जी की ये कहानी, जैसा इस श्रद्धांजलि लेख में हमें पढ़ने को मिला, वो निष्ठा, दृढ़ता और अपने समुदाय से गहरे जुड़ाव की एक मिसाल पेश करती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि हम कितनी बार अपने आसपास ऐसे लोगों को देख पाते हैं जो दशकों तक चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, सेवा करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे उस जगह के ताने बाने को मजबूत बना रहे हैं। सही बात है। किसी छोटे शहर या कस्बे में असली योगदान क्या होता है? किसे कहते हैं असली योगदान? शायद रामदेव जी का जीवन इसी सवाल पर हमें सोचने का मौका देता है।